Hello everyone. Today we will solve exercise 8AF क्लास 8 ICIC बोर्ड और हम सेलेना पब्लिशर के जो आर के वंश राइटर है उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 8D तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक्सरसाइज आपकी डिपेंड है GST पर, गुड सर्विस टैक्स पर, है ना। मैं यहाँ क्वेश्चन करूँगा, वहीं हम आपको इसको एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे मैं इसकी एक वीडियो अभी बनाऊंगा क्लास 9th के लिए GST, उस पर पूरा इंट्रोडक्शन बनाऊंगा, है ना। तो आप वहाँ भी दे सकते हैं, कुछ दिन में वो भी अपलोड हो जाएगी, क्योंकि आपकी 8th में सिर्फ 3-4 ही सवाल हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो यहीं मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें होता क्या है, GST में क्या होता है, पहले बहुत सारे टैक्स चलते थे। अब क्या है, वन नेशन वन टैक्स का रूल अप्लाई करा गवर्नमेंट ने और सारी कंट्री में एक साथ टैक्स लग दिया। इससे क्या हो, सबको प्रॉफिट रहा, वायर को भी रहा, जो सेलर है उसको भी रहा, है ना। उन्हें क्या एक बार टैक्स देना है और उस टैक्स को हिस्सा जो गवर्नमेंट का वो गवर्नमेंट चला जाता है, वो कहलाता है CGST, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। और एक होता है SGST यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये दोनों को सेम मिलता है, ठीक है ना। एक होता है IGST और होता है, चलिए जब हम क्लास करें, सॉरी अभी वीडियो में क्वेश्चन करेंगे, भाई हम डिस्कस कर लेंगे सबको, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 इज सम गुड्स सर्विस कॉस्ट, कोई गुड्स खरीदा गया, उसकी कॉस्ट है 16,000 रुपीज एंड रेट ऑफ GST ऑन देम, GST की रेट देखिए 12%। फाइंड द अमाउंट विल इन केस ऑफ, फर्स्ट केस है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है, तब हमें इसका अमाउंट बताना कितना देना है। सेकंड है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है, तब क्या अमाउंट होगा। चलिए लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स लिख लो आप पहले, कॉस्ट ऑफ गुड्स, और वो हमें दे रखी है 16,000 रुपीज, ठीक। रेट ऑफ GST दे रखी है 12%, ये भी लिख लेते हैं। चलिए, रेट ऑफ GST गुड सर्विस टैक्स, और ये हमें दे रखा है 12%। अब फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस क्या है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। हमारा ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। अब पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है क्या। इसमें क्या है, देखो सेम एक ही स्टेट में माल खरीद के माल बेच रहे हैं, ये है मतलब जिसने बनाया, मान लो हम यूपी में बनाया और यूपी के किसी स्टेट सिटी में बेच दो, तो ये कहलाएगा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। इसमें हम कैसे करते हैं, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में जो रेट ऑफ GST होती है इसका हाफ करेंगे, 6% तो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा और 6% टैक्स जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो टोटल अमाउंट जो बिल होगा 16,000 का SGST यानी कि स्टेट गुड सर्विस टैक्स कितना है वो निकालना है, CGST भी निकालेंगे कितना, इसकी रेट हो जाती है हाफ। ओके, तो लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर हेडिंग डाल दिया कि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो CGST और SGST क्या हो जाएगी, ये दोनों इक्वल ही होती हैं। CGST इक्वल होगी SGST, C से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो दिया, गुड सर्विस टैक्स ये स्टेट गवर्नमेंट का हो गया है ना। तो ये हो जाएगा, जितनी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 12 का हाफ कर दो, 6% लगेगी। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। तो अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा, जो कॉस्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स कितना है प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स कितना है, ऐड कर दो। आप डायरेक्ट 16,000 में 12% ऐड कर दो तो वही अमाउंट आएगा, तब भी आंसर आएगा। लेकिन क्या होता है, हम अलग अलग निकाल देते हैं, उसमें मालूम होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स कितना है और सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स कितना है। दो तरीके, आप डायरेक्ट 12% निकाल के हाफ कर दो, लेकिन अलग अलग निकाल देते हैं। चलिए तो अब कॉस्ट सॉल्व करते हैं। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स हमें दे रखी है, वो लिख दो। कॉस्ट ऑफ गुड्स है 16,000 रुपीज। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स निकालो जिससे बोलते हैं हम CGST, वो कितना है 16,000 का 6%, तो 16,000 का 6% निकालेंगे, 20 से 20 कैंसिल, 16 6 जा 96 होता है, 960 रुपीज हो गया। और गवर्नमेंट टैक्स भी क्या होगा, सॉरी स्टेट GST क्या होगी, SGST बोलते हैं, जिसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकती हो क्योंकि दोनों सेम ही आएंगे। वही तो करोगे 16,000 × 6/100। तो अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा, ये प्लस SGST प्लस CGST दोनों को, तीनों को ऐड कर दो, तो
ये आ जाएगा अमाउंट ऑफ बिल। तो अमाउंट ऑफ बिल जो बनेगा हमारा बिल कितने का बनेगा, अमाउंट कितने अमाउंट का होगा, तो अमाउंट ऑफ बिल वो हुआ, तीनों को ऐड कर दूं डायरेक्ट, है ना। चलो मैं दिखा देता हूं, 16,000 प्लस 960 प्लस 960, तो ये हो गया 0,0,0,0 रहेगा, 6, 6, 12 का 2 कैरी 1, 9, 9, 18, 18, 1, 19 कैरी 1, 6, 1, 7 और 1, 17,920 रुपीज। अब देखो उसमें सेकंड पार्ट दे रखा है, ये तो फर्स्ट था जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी कि एक ही स्टेट के अंदर की बात है। सेकंड में कह रहा है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, तो कितना अमाउंट ऑफ बिल होगा। अच्छा बता सकते हो कितना हो, कुछ समझ में आता है। देखो क्या होगा, सेम रहेगा, अगर सेम नहीं रहेगा तो फिर जीएसटी से फायदा ही क्या, जितना आंसर उसमें आया उतना ही आंसर इतना ही आया है। होता क्या है, ट्रांजैक्शन SA लगाना भूल गया, SACTION, SACT रह गया, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। अमाउंट ऑफ बिल तो इतनी आएगा, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आना है तो आप डायरेक्ट लगा दोगे, चेंज नहीं होना है, वरना फिर जीएसटी के फायदा क्या, वन नेशन वन टैक्स, तो कहीं से भी खरीदें सेम आएगा ना। अब इसको करते क्या है ये समझ लो। देखो जब हम इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, CGST 0 होती है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो CGST की वैल्यू 0 होगी, और स्टेट गवर्नमेंट SGST भी क्या होती है, 0 की इक्वल होती है। इसके लिए हम केवल एक होता है IGST, वो निकालते हैं, है ना। IGST इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स बोलते हैं, IGST। वो टोटल अमाउंट का जितना भी रेट ऑफ GST थी 12% थी, 12% निकालेंगे। 16,000 तो ये हो गई, और IGST कितने का, 12% इसका, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो अमाउंट ऑफ बिल कहलाता है। तो चलिए करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी दे रखी है इसमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 16,000, ठीक है। अब हमें निकालना है इसमें IGST, जितना भी परसेंटेज है IGST कहलाता है वो। कब, जब इंटर स्टेट की बात चल रही है। रेट ऑफ GST कितनी है, 12%, तो IGST हम निकालेंगे इसका 12%, 16,000 का 12%, तो 16,000 इंटू 12 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो कितना आया, 12 इंटू 0, 0, 12 6 जा 72, कैरी 7, 12 बन जा 12 और 7, 12 और 7 19, ओके। तो बस हो गया। तो अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा, किस केस में, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है जब, तो अमाउंट ऑफ बिल टोटल कितना अमाउंट है, ये है, कॉस्ट इतनी है, टैक्स कितना है 1920, जब दोनों को ऐड करेंगे 920 तो ये रही, और 16 और 1 17, तो देखो सेम आया नहीं आया, 17,920। जब क्या था, इंटर स्टेट था, देखो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन था, जब हमने इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करा तब भी अमाउंट ऑफ बिल तो सेम बना। यही हमारा फायदा है जीएसटी से, कहीं से भी खरीदो आप, पूरे इंडिया में वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी चल रही है, जीएसटी से फायदा हो गया, ओके। लिखा पढ़ी भी कम हो गई इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन 2 है, जॉन बिलोंग्स टू दिल्ली, जॉन दिल्ली में रहता है ना, ही बाइज गुड्स वर्थ 25,000 फ्रॉम अ शॉप इन दिल्ली, दिल्ली में ही खरीद रहा है, यानी कि इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन की कंडीशन बनेगी। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 5%, फाइंड हाउ मच मनी इन ऑल विल जॉन पे फॉर दीज गुड, मतलब टोटल बिल कितना है, तो समझ गए। 25,000 इसकी जीएसटी का रेट हाफ करोगे 2.5 होगी, 5/2 CGST और 5/2% निकालेंगे SGST, 25,000 प्लस उन दोनों को ऐड कर दें, वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो पहले तो हम कॉस्ट लिख रहे हैं, वर्थ ही वाई गुड्स वर्थ 25,000, ओके। कॉस्ट ऑफ या वर्थ ऑफ गुड्स कुछ भी लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 25,000, और दिल्ली में रह के दिल्ली में खरीद रहा है, सेम स्टेट की बात है तो लिखना चाहिए, अब लिख लेना चाहिए। इट इज अ केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, छोड़ दो इतना ही,
स्पेस नहीं है, पेपर अलग ही है ना, इसलिए छोड़ दिया। ट्रांजैक्शन नहीं समझ गए। तो जब ट्रांजैक्शन है तो आपको समझिए रेट ऑफ CGST और SGST क्या होगी। पहले चलो रेट ऑफ GST लिख देते हैं। रेट ऑफ GST यहां दे रखी है 5%। तो इंट्रा स्टेट में क्या होता है, इसका हाफ हो जाता है। तो चलो लिख देता हूं रेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि सेंटर से CGST इक्वल होती है रेट ऑफ SGST स्टेट गवर्नमेंट, और ये कितनी होगी, इसका हाफ 5/2%। तो ये निकालेंगे। ओके, तो चलिए निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स हमने ऊपर लिख लिखी है, दोबारा लिख लें। कॉस्ट ऑफ गुड्स तो हुई 25,000। तो अमाउंट ऑफ CGST कितना होगा, जो CGST में से देखना कितना देना है, सेंटर गुड्स सर्विस टैक्स कितना देना है, 25,000 का 5/2%। ऐसे निकालते हैं ना। 20 से ये 20 कैंसिल, और 2 से ये 125, और 125 5 जा कितने होते हैं, 625 होते हैं। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 to 12, 625। तो यही आएगा स्टेट गवर्नमेंट का। अमाउंट ऑफ SGST भी यही आएगा, डायरेक्ट लिख देना आप, एक निकाल के दूसरा डायरेक्ट लिख दो, सेम आएंगे हमेशा 625। तो क्या पूछा था, कितना पे करेगा, है ना, कि हाउ मच मनी इन ऑल विल जॉन पे। तो जॉन विल पे, तीनों को ऐड कर दें, कितना है, 25,000 तो कॉस्ट है, 625 SGST और 625 SGST वो CGST थी। कितना हो गया, 625 इंटू 600 कितना हुआ ये, 1250, 1250 26, 1250 26,250। ये इसका आंसर आ गया 26,250 रुपीज। वो इस आइटम के जो भी इसने सामान खरीदा, गुड्स खरीदा है, इतना अमाउंट पे करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन की प्रॉब्लम आ गई है। ऑफ गुड्स सर्विस, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन 30,000 रुपीज, डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट वाला सवाल आ गया। चलिए करते हैं, अच्छा सवाल है। 30% और GST की रेट देखिए 28%। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहां साफ साफ लिखा हुआ है, कैसा केस है ये, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉलोइंग इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो पहले आप हेडिंग डाल दो, यहीं क्लियर हो जाएगी। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन की प्रॉब्लम है। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में क्या होता है, हमें क्या बताया था, IGST निकालेंगे, ठीक है ना। तो मैंने पता हेडिंग डाल दी इसकी, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। अब क्या क्या दे रखा है लिख लेते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। चलिए देखें कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है। कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, और वो हमें गिवन है 30,000 रुपीज। 30,000 रुपीज। रेट, अच्छा पहले डिस्काउंट भी देखा, डिस्काउंट इज 30%। रेट ऑफ डिस्काउंट दे रखा 30%, और हमें रेट ऑफ GST दे रखी है 28%। रेट ऑफ GST, गुड्स सर्विस टैक्स दे रखी है 28%। अब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में ना तो हमें CGST की जरूरत होती है ना SGST की, है ना। तो हम इसके लिए क्या निकालते हैं, ICST बताया था। IGST क्या होती है, इंटीग्रेटेड GST। वो रेट वही रहती है ना, बात वही है, बस घुमा के नाम चेंज कर दिया। तो रेट ऑफ, चलो मैं लिख देता हूं क्योंकि हमें IGST निकालनी है, तो पहले लिख लो। IGST का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ, I से मतलब होता है इंटीग्रेटेड GST कहलाती है। उसी की इक्वल होगी रेट जितनी GST है, जिसको हम IGST बोल देते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ GST या टैक्स SGST जो भी लगती है, या IGST किस पर लगती है, जितने में अमाउंट हम खरीदे या दुकानदार सेल करे। तो सेल कितने में हम खरीदेंगे, जब हमें 30% डिस्काउंट हो रहा है, तो 30,000 30% माइनस करेंगे
तो कॉस्ट तो वही होगी। क्या करते हैं, पहले हम डिस्काउंट माइनस करेंगे। तो पहले डिस्काउंट निकालो। तो 30% डिस्काउंट कितना हुआ, 30% डिस्काउंट हो गया 30,000 का 30% यानी कि इंटू 30 अपॉन 100। एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया 9,000 रुपीज तो डिस्काउंट में मिल गया। तो टैक्स जो होगा टैक्सेबल कॉस्ट क्या होगी गुड्स की, जिस पर हमें टैक्स देना होगा। 30,000 में से 9,000 तो माइनस करें तो वो कॉस्ट कैसी कहलाती है, टैक्सेबल, जिस पर हमें टैक्स देना है। तो देखेंगे आप टैक्सेबल कॉस्ट ऑफ गुड्स वो कितनी होगी, 30,000 में से 9,000 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितनी आ गई, 21,000 आ गई। अब इस पर हमें टैक्स कितना देना है, आईजीएसटी कितना देना है, 28% लिखा था। रेट ऑफ इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि आईजीएसटी जो बोलती है 28%। तो आईजीएसटी निकाल लो, आईजीएसटी या इंटीग्रेटेड जीएसटी कुछ भी ले सकते हो, वो हो गया इसका 28% है। तो 28% ऑफ 21,000। ओके, तो ये कितना आएगा, 20 तो ये है, 28 1 जा 28 कैरी 2, 28 2 जा 56 और 2 58। इतना हमें आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी देनी है। कॉस्ट कितनी है 21,000। तो क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो अमाउंट पे क्या था वही लिख देते हैं। कौन है, कोई नाम नहीं दे रखा, अच्छा बस ये पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। तो अमाउंट ऑफ बिल विल बी 21,000 तो हमें खरीद रहे हैं डिस्काउंट के बाद, उस पर 21,000 था, हाँ 5,880 रुपीज हम आईजीएसटी पेड कर रहे हैं। तो कुल बिल कितना होगा 880,516। तो 26,880 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ बिल, यानी कि हमें कुल इतना अमाउंट पेड करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन 4 इज फॉर बोथ द फॉलोइंग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इसमें दो पार्ट्स हैं, दोनों ही इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का था, यानी कि हमें आईजीएसटी निकालना है। ऑफ सर्विस फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल। तो ये तो इजी हो गया, देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, कॉस्ट ऑफ सर्विस रखी है 5%, सॉरी 5,000 रुपीज, डिस्काउंट 20%, जीएसटी 12% हो जाएगा ऊपर की तरह। ये भी सेम है, दोनों सेम है, यहाँ डिस्काउंट 20 या 40 या जीएसटी 12 या 80। चलिए करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड वाला पार्ट। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, हेडिंग डाल लेता हूं, कैसी प्रॉब्लम ये, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है इसमें, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। फर्स्ट पार्ट, कॉस्ट ऑफ सर्विस। वो हमें दे रखी है 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज, डिस्काउंट 20% और रेट ऑफ जीएसटी 12%। ओके, अब जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन की प्रॉब्लम है तो रेट ऑफ आईएसटी यही होगी। तो रेट ऑफ आईएसटी कितनी होगी, आई तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, क्या होता है इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। रेट ऑफ आईजीएसटी वही रहेगी जो जीएसटी की है, ठीक। अब पहले हम डिस्काउंट निकालने, 12% डिस्काउंट, सॉरी 20% डिस्काउंट हुआ कितना, 20% डिस्काउंट निकालें 5,000 का, तो 5,000 इंटू 20 अपॉन 100, जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो, 500 का 2 में मल्टीपल करेंगे तो 1,000 रुपए तो डिस्काउंट हो गया। तो टैक्सेबल जो पे होगा क्या होगा वो निकाल लें, जो कॉस्ट होगी टैक्सेबल कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या हुई वो निकाल लो, टैक्सेबल जिसमें हमें टैक्स देना होगा। तो टैक्सेबल कॉस्ट ऑफ सर्विस 5,000 रुपीज कॉस्ट थी, जिसमें हमें 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि उसकी कॉस्ट रह गई 5,000 माइनस 1,000, 4,000 रुपीज। ओके,
तो अमाउंट ऑफ IGST निकालने 4000 का 12% और इसको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ IGST इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स वो दे रखा हमें 12%, ये रहा रेट ऑफ IGST 12%। तो 4000 का 12% यानी कि 4000 इंटू 12 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, तो कितना आ गया 12 4 जा 48 और 0 4 80 रुपीज। तो आंसर आपको शायद समझ में आ गया। कितना देना होगा हमें 4000 ये प्लस ये, इसमें तो हमें इतना देना होगा 4480 रुपीज। तो अमाउंट ऑफ विल कितना हुआ फर्स्ट सर्विस के लिए, अमाउंट ऑफ विल 4000 तो ये है प्लस 480 रुपीज था IGST, तो 4480 रुपीज आ गया। ये फर्स्ट सर्विस के लिए आ गया। अब सेकंड सर्विस की बात, टोटल पूछा यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों पूछा। सेकंड ये रहा, कॉस्ट ऑफ सर्विस 12,500, डिस्काउंट 40% एंड GST रेट 80%। इसका ही अमाउंट भी निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल पूछा है, चलिए करते हैं। सेकंड अगर अलग अलग पूछा तो फर्स्ट का आंसर ये हो जाता है ना 4480। सेकंड जो सर्विस है उसकी कॉस्ट दे रखी है 12,500। कॉस्ट ऑफ सर्विस 12,500, इस पर डिस्काउंट ज़्यादा है कुछ, उसमें था 20%, यहाँ डबल है पूरा 40% डिस्काउंट दे रखा है, और रेट ऑफ GST भी इसकी ज़्यादा 80%। रेट ऑफ गुड सर्विस टैक्स हमें दे रखी है 18%। ओके, तो IGST की रेट वही होगी, GST के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि दे रखा है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो रेट ऑफ IGST इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स इक्वल होगी GST के इक्वली 80%। तो अब हम पहले डिस्काउंट निकालना, 40% डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट होगा 40% डिस्काउंट 12,500 का हम 40% डिस्काउंट निकालेंगे, तो 12,500 इंटू 40 अपॉन 100, ये जीरो है, इस जीरो से ये जीरो से ये, 4 से मल्टीपल कर देता हूँ, 400, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 कितना हुआ 5, 4 और 1 आ गया 5। ओके, चलिए अब इसमें 18% डिस्काउंट है रेट ऑफ IGST। तो पहले तो हम वो निकालें, टैक्स पेबल कितना होगा 12,500 है, इतना डिस्काउंट मिल रहा है 5,000 का, तो टैक्सेबल कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या हुई, टैक्सेबल कॉस्ट ऑफ सर्विस कुल कॉस्ट थी सर्विस की 12,500, जिसमें 5,000 का डिस्काउंट, तो कितना रह गया 7,500। तो अमाउंट ऑफ IGST हम कितना देंगे वो निकाल लेते हैं। अमाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड GST वो हमें दे रखा है 7,500 का, रेट ऑफ IGST 18%, इसका हमें 18% फाइंड करना है। देखते हैं कितना आया, 18 का मल्टीपल कर देते हैं, तो 18 5 जा तो आप जानते हैं 18 5 जा कितने होते हैं 90, 18 5 जा 90 का 0 कैरी 9, 18 7 जा 126, 126 और 9 135 हुआ, 135। तो अमाउंट ऑफ बिल कितना हुआ, अमाउंट ऑफ बिल सेकंड सर्विस के लिए इतने का हमें कॉस्ट सर्विस है 7,500, इतना हमें GST देना IGST, तो कितना हो गया 8,600, कुछ गलत लिखा, गलत तो मैंने लिख ही दिया, 8,538, 800 आएगा 850, 8,850 रुपीज़। अरे ऐड करना भाई, 0 + 0 0 आएगा, 5 + 0 5 आएगा, और 3 + 5 8 और 1 और 7 8, 8,850। ये सेकंड, रुपए तो है ही, रुपए का सिंबल लग रहा है, ये सेकंड सर्विस के लिए बिल था, और फर्स्ट सर्विस के लिए आया था 4,480।
टोटल बिल पूछा बोथ सर्विस के लिए, है ना। क्या था, दोबारा सुन लो, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल। तो टोटल अमाउंट ऑफ बिल बोथ सर्विस, ऐसे लिख रहा हूं मैं। टोटल का मतलब होता है जितनी भी सर्विस है। तो टोटल अमाउंट ऑफ बिल कितना हुआ, दोनों को ऐड कर दो। पहली सर्विस पर टोटल अमाउंट ऑफ बिल आ रहा था 4480 और सेकंड के लिए आ रहा है 8850। ऐड करते हैं, 0 + 0 0 होगा, 8513 कैरी 1, 8513 को कैरी 1, 8412 और कैरी 1 था 13, अगेन कैरी 1, 84। तो आंसर आ गया 13,330 रुपीज। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ बिल ऑफ बोथ सर्विस। दोनों सर्विस के लिए कुल 13,330 रुपीज हमें अमाउंट ऑफ बिल देना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन 5 इज अ शॉपकीपर इन इंदौर सेल 20 identical article for ₹450 each। अब यहाँ कॉस्ट डायरेक्ट ना देखें, इनडायरेक्ट देखिए। एक आर्टिकल की कॉस्ट देखिए 450, कितने बेच रहा है 20, तो पहले हम 20 का मल्टीपल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स क्या आएगी, ऐसे निकलेगी। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल इफ ही गेव 20% डिस्काउंट। ओके, तो हम टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे 20% डिस्काउंट माइनस करके, एंड देन चार्ज GST 28%। अब ये इंदौर एक ही शहर की बात दे रखी है, यानी कि इंटर स्टेट की हुई, तो हम क्या करेंगे, CGST IGST दोनों निकालेंगे। ये होगा रेट ऑफ GST का हाफ हो जाएगा, 28 का हाफ, 14% 40%। डिस्काउंट पर के बाद जो टैक्सेबल कॉस्ट निकल जाएगी, है ना, उस पर हम लगाएंगे 14% 40% डिस्काउंट, ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इंदौर की मामला एक ही है, तो हाँ पहले लिखते हैं, इट इज द केस ऑफ इंट्रा स्टेट। अच्छा, आप ना भी लिखे हैं ना, तो देखो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको किसी भी मेथड से निकाल लो, इंटरनल उससे निकाल लो, इंटर निकालो या इंटर से निकाल लो, उससे फर्क नहीं पड़ना है ना। तो हमने जैसे क्वेश्चन फर्स्ट कहा था, आपने देखा होगा दोनों एक पार्ट दे रखे थे, उसमें इंटर की केस दे रखी थी, इंटर की, है ना। GST का ही फायदा, कैसे भी निकालो आप, कॉस्ट तो सेम आएगी, तो लेकिन मालूम होना चाहिए जब इंटर स्टेट है तो इंटर स्टेट कैसे निकालते हैं। अब यहां लिखते हैं, चलिए क्या क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ अ शॉपकीपर ऑफ इंदौर आइडेंटिकल आर्टिकल्स। तो पहले हम 20 आर्टिकल कॉस्ट निकालने, कॉस्ट ऑफ, उसके पास 20 आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल कॉस्ट दे रखी है इसमें 450 रुपीज। तो क्या होगा, 20 से मल्टीपल कर दें 450 रुपीज में। अभी तक सभी क्वेश्चन में कॉस्ट दे रखी थी, हाँ एक आर्टिकल दे रखी है, तो यहां हमें पहले फाइंड करनी है। तो 45 2 90 और 20 9,000 रुपीज कॉस्ट आ गई 20 आर्टिकल्स की। ओके, अब यहां रेट ऑफ GST दे रखी है 80, नहीं कम सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 28%। रेट ऑफ GST 28%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी कि CGST और SGST की रेट क्या होगी, इसकी हाफ हो जाती है, बताया था, तो वो हो जाएगी 14%। डिस्काउंट हमें गिवन है, डिस्काउंट दे रखा है, इन आर्टिकल को वो 20% डिस्काउंट पर सेल कर रहा है। तो सबसे पहला काम तो हमें डिस्काउंट निकालना है, किसका, 9,000 का 20% डिस्काउंट निकाल लो, 1800 आ जाएगा इधर। तो 20% डिस्काउंट ऑफ 9,000, तो क्या होगा, 20 इंटू 9,000 अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 9 2 जा 1800 रुपए का डिस्काउंट आ गया। तो टैक्सेबल कॉस्ट ऑफ सर्विस आर्टिकल क्या होगी वो निकाल लो, टैक्सेबल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितनी कॉस्ट आई थी, 9,000, इतना में डिस्काउंट है तो 7,200 हो गई। कैसे, 9,000 माइनस 1,800, 9,000 में से 1,800 करेंगे तो 7,200 आ गया। अब इस पर CGST निकाल लो, तो अमाउंट ऑफ CGST एक निकाल लो, दूसरा दोनों सेम आते हैं। कितना परसेंट अमाउंट निकालना है इसका, कितना परसेंट होगा, CGST 14%, यानी कि 14 इंटू 7,200 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 14 2 जा 28।
ओके, और कैरी, अरे 28 का कैरी क्या हुआ, 2, सॉरी कैरी 2, 14 2 जा 28, कैरी 2, 14 7 या 98, 98 200, तो 1008 रुपीज तो CGST आएगी, इतनी ही SGST आती है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स वो भी क्या होगा, ₹1008। पूछा क्या था इसमें, वही फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, तो तीनों को ऐड कर दें, 7200 प्लस दिस, तो अमाउंट ऑफ बिल $7,200 प्लस CGST प्लस SGST, तो ये कितना हो गया, 880, 16 कैरी 1 0 0 0 1 ही रहेगा, 0 0 2 2 आएगा और 9, तो 9,216 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ द बिल। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ डीलर इन बिहार सप्लाइड गुड्स टू अ डीलर इन मुंबई। क्या हुआ, स्टेट चेंज हो गई, बिहार से मुंबई महाराष्ट्र पहुंच गई, तो समझ में आ गया, ये हो गई इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन की प्रॉब्लम। यानी कि यहां हमें CGST GST निकालनी, इंटीग्रेटेड GST निकालेंगे सीधा और फिर ऐड कर देंगे। चलो पढ़ते पहले, द डीलर में, हाँ, फर्स्ट 40 आर्टिकल्स फॉर 800 रुपीज ईच एट 30% डिस्काउंट। अभी हमने क्वेश्चन 4 कहा था ना, 2 कंडीशन दे रखी हैं, इन दोनों कंडीशन से अलग अलग अमाउंट ऑफ बिल निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इफ द रेट ऑफ GST दे रखा है 12%, फाइंड हाउ मच बिल द डीलर एट मुंबई पे टू डीलर इन बिहार। ठीक है, चलिए करते हैं। तो ये तो बात क्लियर हो गई, बिहार से मुंबई यानी कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो आप लिख दीजिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, it is the case of interstate transaction। अब फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 40 आर्टिकल्स फॉर 800 ईच एट 30% डिस्काउंट पर मिल रहा है ना। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लें, कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स, 800 का 8 है तो 40 के कितने होंगे, तो कॉस्ट प्राइस 40 आर्टिकल्स, 40 का मल्टीपल कर दें, एक है 800 रुपीज का, तो 8 4 जा 32, तो 34,000 रुपीज कॉस्ट हो गई इन 40 आर्टिकल्स की। ओके, अब इसको 30% डिस्काउंट पर सोल्ड कर रहा है, तो पहले 30% डिस्काउंट भी निकालना है। यहां पर 30% डिस्काउंट क्या होगा, इसका 30%, 32,000 का 30%, एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, देखते हैं कितना आया, 0 0 3 का मल्टीपल कराऊं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9,600 का डिस्काउंट मिल रहा है 32,000 पर। तो टैक्सेबल प्राइस क्या होगा, जो टैक्सेबल अमाउंट होगा, टैक्सेबल तो कितना होगा वो निकाल लो, है ना। चलिए लिखते हैं, तो टैक्सेबल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, क्योंकि जितने पर हम खरीदेंगे उतना ही पर तो हमें टैक्स देना होगा। 32,000 रुपीज कॉस्ट थी, 9,600 का हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये कितना हो गया, 0 तो 2 जीरो आ गए लास्ट के, है ना। अब वो यहाँ 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, यहाँ रह गया 1, 11 में से 9 गया 2, और ये 22,400 रुपीज। ओके, अब इसमें आप, क्योंकि ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन की प्रॉब्लम है तो हमें IGST देना है, तो IGST की रेट वही होगी जो GST की है, और वो दे रखी है इफ द रेट ऑफ GST ऑन द होल इज 12%, तो IST कितना होगा, 12% ऑफ 22,400, 20 से 20 अमाउंट ऑफ IGST लिख देते हैं ना, मैं अमाउंट लिखना भूल गया, अमाउंट ऑफ IGST लिख सकते हो, 12 से मल्टीपल कर देते हैं, 12 4 जा 48 कैरी 4, 12 2 जा 24 और 4 28 कैरी 2, 12 2 जा 24 और 2 26, 2,688 हो गया। तो अमाउंट
ऑफ बिल क्या होगा, दिस प्लस दिस। तो ये तो फर्स्ट केस का अमाउंट निकलाया। तो अमाउंट ऑफ बिल फर्स्ट केस में हमें कितना अमाउंट देना होगा, 22,400 प्लस 2,688। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 88 तो ये है ही है, ये दोनों तो हो गए। अब 6 प्लस 4 होंगे 10, कैरी 1, 2 2 4 1 5, तो ये आ गया 25,088 रुपीज। अब इसी तरह हम सेकंड केस को सॉल्व कर लेते हैं। जो अमाउंट ऑफ बिल आएगा इन दोनों को ऐड कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में देखा 75 आर्टिकल्स फॉर 1000 ईच। एक आर्टिकल 1000 रुपीज का खरीद रहा है और 75 आर्टिकल्स खरीद रहा है। तो पहले क्या निकालें, कॉस्ट ऑफ 75 आर्टिकल्स। चलिए लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल्स। 75 में तो और लिख सकते हैं, एक 1000 का है तो 75 कितने होंगे, 75,000 रुपीज के। इस पर डिस्काउंट कुछ ज्यादा मिल रहा है, नहीं कम मिल रहा है, वो 30% डिस्काउंट पर था, ये 20% डिस्काउंट। तो पहले हम 20% डिस्काउंट निकालें इसका। तो 20% डिस्काउंट ऑफ 75,000, तो कैसे निकालते हैं, 20 इंटू 75,000 अपॉन 100। एक जीरो से जीरो कैंसिल, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से मल्टीपल कर दें, इतना आंसर आ जाएगा 200, 200, 2 5 10, कैरी 1, 2 7 14 और 1 15,000 रुपीज का डिस्काउंट मिला। जो 75,000 रुपीज की कॉस्ट ऑफ प्राइस आर्टिकल की, उस पर 15,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो टैक्सेबल कॉस्ट क्या होगी, टैक्सेबल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 75,000 टोटल कॉस्ट, 15,000 डिस्काउंट, जब माइनस कर दिया तो क्या आ गया, 60,000 आ गया। इस पर हमें अमाउंट ऑफ आईजीएसटी निकाल लेना है, वो हमें दे रखी है 12%। तो अमाउंट ऑफ आईजीएसटी, ऊपर में अमाउंट लिखना भूल गया था ना, तो आईजीएसटी से पहले अमाउंट लिखना, कितना हमें आईजीएसटी देना, टैक्स देना इंटीग्रेटेड, तो वो है 12%। तो 12% ऑफ 60,000 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, तो ये हमें आईजीएसटी का अमाउंट आ गया। 0 0 12 6 जा 72, 7,200। 60,000 कॉस्ट है, हम खरीद रहे हैं, इतना में टैक्स देना आईजीएसटी, तो कुल अमाउंट क्या होगा, दिस प्लस दिस। तो अमाउंट ऑफ बिल क्या हो गया, अमाउंट ऑफ बिल 60,000 प्लस 7,200, तो 67,200 रुपीज। ये आ गया इसका आंसर सेकंड वाले का। लेकिन पूछा क्या है, फाइंड हाउ मच विल द डीलर एट मुंबई पे टू डीलर इन बिहार। तो दोनों को हमें बस ऐड करना है ना। तो क्या लिखा है, हाउ मच विल द डीलर एट मुंबई, तो लिखोगे डीलर एट मुंबई, एम रह गया मुंबई, डीलर एट मुंबई will pay to dealer in Bihar, will pay to dealer in Bihar। क्या करना है, दोनों अमाउंट ऑफ बिल को ऐड कर दो। पहला क्या आया था, 25,088 रुपीज, तो लिखते हैं 25,088 रुपीज, ओके, प्लस 67,200। तो ये लास्ट के तीन में तो 288 आ गया, ऐड कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। 7 प्लस 5 12 का 2 कैरी 1 6 2 8 और 1 9। तो आंसर आपका आ गया 92,288 रुपीज। तो ये एक्सरसाइज 8F आपकी कंप्लीट हुई, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आपका इंटरेस्ट है, बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये जीएसटी के सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो हमेशा की तरह आप किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें,
मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।